डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। ये बात आपने कही थी कि अगर ये सीरीज़ का रोल ओवर इसी तरीके की लॉन्ग पोजीशंस के साथ हो गया तो एक मार्केट करेक्शन के लिए ड्यू होगी, और वो करेक्शन आई भी। जो लेवल्स आपने मेंशन किए थे, आई थिंक वो कुछ हद तक वो लेवल्स भी आए। अब क्या मार्केट ने पिछले 2-3 दिन में बॉटम के साइन दिए यहाँ पर, और कंसिडरिंग एफआईएस की जो पोजीशनिंग 83% की थी अब 38 पर आ गई, क्या अब वापस लॉन्ग जाने का समय आ गया? या वेरी गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, जो एक एक्सट्रीम पेन था मेरे हिसाब से वो हमारे पीछे है। जो बड़े सेल फिगर्स हमने एफआई के देखे, जो शार्प करेक्शन हमने देखा 6 सेशन में निफ्टी ने 1500-1600 पॉइंट का करेक्शन दिया, आई थिंक दैट इज बिहाइंड अस। अब मुझे लगता है कि जो एक थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ वाला एक्शन होता है कि जब निफ्टी बेस बनाता है, निफ्टी एक तरह से बॉटम आउट मेरे हिसाब से हो चुका है। एक स्लाइट पॉसिबिलिटी है कि 25,000 के नीचे का डिप दे, 24,800 तक का एक राउंड वापस मार के आए। बट अगर नहीं भी आता है तो यहाँ पर आप 50% पोजीशन यहाँ पर बनाकर चल सकते हैं, और रिमेनिंग 50% अगर ये करेक्शन जो जो एक छोटा करेक्शन वापस आने की उम्मीद है वो अगर आता है तो आप डिप में वापस खरीद के चल सकते हैं। पोजिशनली अगर हम देखें, थोड़ा जूम आउट करके हम देखें, तो हमें लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर एंटर करने के लिए। पूरे मार्केट के अंदर ऐसे 2 या 3 सेक्टर्स है जो अभी भी काफी अच्छे लगते हैं। उनमें से आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हुआ, पूरे के पूरे जो एक तरह से स्टॉर्म था उस स्टॉर्म में बना रहा। और अब हमें लगता है कि आज जैसे टीसीएस के रिजल्ट्स आएंगे, कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर मिलेगा। रिजल्ट्स पर यहाँ पर मैं बैठ के लगा रहा हूँ, लेकिन टेक्निकल सेटअप आईटी इंडेक्स का बहुत ज्यादा मजबूत है, और हमें लगता है कि ये महीने आईटी इंडेक्स अल्फा क्रिएट कर सकता है, बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टोरल इंडेक्स हो सकता है। तो आईटी में ध्यान पॉजिटिव रखिए। इंफोसिस का सेटअप हमें यहाँ पर काफी पसंद आता है, और हमें लगता है कि तकरीबन 2100 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस पर। दूसरा एक जो थीम है जो बहुत पेन दिया इन्वेस्टर्स को, वो है डिफेंस थीम। डिफेंस में हमने बड़े कट्स देखे, मार्केट में मंदी आई उसके पहले यहाँ पर हमने एक बड़ा करेक्शन देखा। लेकिन अब चार्ट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन सेक्टर्स में जैसे एचएएल, बीईएल, बीडीएल, इनमें करेक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है, और बेस फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। और हमें लगता है कि अब यहाँ से आने वाले 3 से 6 महीने में एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मूव्स शायद इतने बड़े ना हो जैसे प्रीवियस बुल रन में है, लेकिन जो पेन था दैट इज बिहाइंड अस इन टर्म्स ऑफ डिफेंस स्टॉक जो है। तो डिफेंस में हमारा जो आउटलुक है पोजिशनल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पॉजिटिव है, और आईटी एक ऐसा स्पेस है जहां पर हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक अच्छा पैसा बन सकता है। ओके, राहुल जी नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये जिस बात के हम बात कर रहे हैं ना कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस, मतलब वो बॉटम, इस बॉटम तक हमें ले जाने में कुछ सर्टेन स्टॉक्स की बहुत अहम भूमिका रही थी। फॉर इंस्टेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, हैमरिंग काफ़ी हुई थी लार्ज कैप्स की। रिलायंस इतनी ओवरसोल्ड ट्रजेक्ट्री, और मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रखना चाहूँगा, इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करता है, लेकिन मैं बात इस प्रोस्पेक्टिव से कर रहा हूँ कि राहुल जी, रिलायंस एक बहुत ही एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रजेक्ट्री में है। आई मीन 100 रुपये 200 डेमा से नीचे लार्ज कैप्स में इन कुछ स्टॉक्स पे आपकी राय क्या है? फॉर इंस्टेंस रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, आपका व्यू क्या है इन तीनों स्टॉक्स पे इस वक्त? ये देखिए, जहां तक इंडेक्स हैवीवेट्स को अगर हम देखें तो रिलायंस सबसे पहला स्टॉक था जिसकी डेली आरएसआई 30 के नीचे गई और एक तरह से एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हुआ है। हिस्टोरिकली हमने देखा है जब भी लार्ज कैप स्टॉक्स की या निफ्टी की आरएसआई 30 के नीचे जाती है तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहता है। और 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसे ओवरसोल्ड टेरिटरी में जब आप बाय करते हैं तो पैसा बनता है। रिलायंस भी यहाँ पर डिफरेंट नहीं है। ओवरऑल जो जो एक तरह से पैनिक सेलिंग थी या एक तरह से जो शार्प सेलिंग थी रिलायंस के अंदर कंप्लीट हुई, और पिछले 3-4 सेशन से रिलायंस यहाँ पर एक बेस बनाने की प्रोसेस में है, जो एक तरह से काफी अच्छा है स्टॉक के लिए। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर से इनफैक्ट जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी बढ़िया है। तो बाउंस बैक के लिए यहाँ पर प्ले किया जा सकता है। और कंपेरेटिवली अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूँ जो कि निफ्टी में काफी अहम भूमिका निभाता है, रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है। रिलायंस जितनी वीकनेस यहाँ पर नहीं है, अभी भी ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर एक तरह से फ्रेश ट्रिगर का वेट किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है। इनफैक्ट पास्ट में 1600 के आसपास एचडीएफसी बैंक ने अच्छा बाउंस बैक दिया। 1600 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एचडीएफसी बैंक का। तो यहाँ से अगर 30-40 रुपया नीचे आता है तो यहाँ पर बाइंग करें, और मुझे लगता है कि वापस ये आपको 1700-1750 तक के मूव्स आने वाले महीने भर में दिखा सकता है। तो यहाँ पर भी व्यू जो है वो इंक्रीमेंटली पॉजिटिव है। और लास्टली लार्सन एंड टूब्रो, देखिए एलएनटी के अंदर जो सेटअप है ये भी काफी ओवरसोल्ड है,
और L&T हमें लगता है कि 3500 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, यहाँ पर एक अच्छा बाउंस बैक बनने की पूरी की पूरी सेटअप है। और डेली चार्ट्स पर एक गैप भी है तकरीबन 3625 के आसपास, वो सबसे पहले फिल होता हुआ दिखेगा। और स्ट्रक्चरली हमें लगता है कि 3750 तक के भी लेवल्स L&T में आने चाहिए। तो तीनों की तीनों जो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक थे जिनकी आपने बात की, सब में पोजीशन जो है इंक्रीमेंटली यहाँ पर बेटर होती हुई दिख रही है, और कहीं ना कहीं निफ्टी को ये सपोर्ट करेंगे एक तरह से जो रेस्ट ऑफ द मंथ में यहाँ ऑल पर राइट रिकवरी दिखाने के लिए। राहुल